जौनपुर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी भगवा लहरा पाएगी। धनंजय सिंह के गढ़ में होगा सियासी लड़ाई दिलचस्प। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाश तक, मैं हूं आपके साथ आकाश राय। आज हम बात करने वाले हैं जौनपुर लोकसभा सीट के बारे में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने कद्दावर नेता और महाराष्ट्र में पूर्व गृह राज्य मंत्री रह चुके और राजनीतिक लंबा अनुभव जिनके पास है, ऐसे कृपा शंकर सिंह को अपना उम्मीदवार बना दी है। अब ऐसे में यह देखना बड़ा दिलचस्प हो जाएगा, धनंजय सिंह का गढ़ कहा जाने वाला जौनपुर क्या एक बार फिर सुर्खियों में बना हुआ है। वह धनंजय सिंह जिनको समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार बनाना चाहती थी, उसके पहले कयास लगाए जा रहे थे कि वह भारतीय जनता पार्टी के तरफ से दावेदारी करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें टिकट नहीं मिला। उसके बाद उनकी शिवपाल यादव से मुलाकात होती है और अखिलेश यादव से बातचीत होती है। उसके बाद पूरी तरह से सियासी समीकरण ही बदल जाता है। थोड़े दिनों के बाद ही धनंजय सिंह को सलाखों के पीछे जाना पड़ता है और धनंजय सिंह के समर्थक खूब पोस्टरबाजी और नारेबाजी भी करते हैं, लेकिन कानून के आगे धनंजय सिंह के कार्यकर्ता पूरी तरह से बेबस हो जाते हैं। लेकिन जमीनी लेवल पर धनंजय सिंह के जिस तरह से समर्थक जितने उत्तेजना के साथ प्रचार प्रसार कर रहे थे, वो इस तरह से जौनपुर का सियासी समीकरण बहुत कुछ अलग था। लेकिन अब वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी ने कद्दावर नेता कृपा शंकर सिंह को जब धरातल पर उतारा है, तो अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ अब फैसला जाता हुआ नजर आ रहा है। वहां पर वर्तमान में बहुजन समाजवादी पार्टी से सांसद है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2019 में भी भारी मत प्राप्त की थी। अब ऐसे में 2024 के दंगल में क्या कृपा शंकर सिंह कर देंगे एक बार फिर मंगल? कृपा शंकर सिंह एक बड़े राजनेता के तौर पर भी जाने जाते हैं और वो भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर से ताल्लुक भी रखते हैं। उनकी जन्मभूमि भी वही रही है। टिकट मिलने के बाद उन्होंने जौनपुर वासियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, मुझे अपनी धरती पर जहां मेरी जन्मभूमि वहां सेवा करने का अवसर मिलेगा। और आज उन्होंने महाराष्ट्र में बड़ी उत्तर भारतीय जनसभा को संबोधित किया। भारी तादाद में जौनपुर लोकसभा सीट से ताल्लुक रखने वाले तमाम लोग आज पहुंचे थे, जहां पर कई नगर सेवक भी उत्तर भारतीय समाज के उपस्थित थे। अब ऐसे में क्या लगता है कि मुंबई से लेकर जौनपुर तक पूरा जो कनेक्शन है, क्योंकि भारी तादाद में उद्योगपति भी जौनपुर के महाराष्ट्र में रहते हैं, क्या एक तरफा सपोर्ट कृपा शंकर सिंह को मिलेगा? क्या माना जाए अगर धनंजय सिंह मैदान में नहीं आते हैं, चुनाव अगर नहीं लड़ते हैं, तो इससे कृपा शंकर सिंह को भारी बढ़त मिलेगी और भारी जीत हो सकती है। कृपा शंकर सिंह एक तरह से राजनेता, और देखा जाए तो गुजरात की धरती से ताल्लुक रखने वाले तमाम बड़े राजनेताओं के साथ भी उनके अच्छे संबंध रहे हैं। कृपा शंकर सिंह ने अपनी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से ही शुरू की थी, लेकिन उसके बाद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों से प्रभावित होकर धारा 370 हटने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे माननीय मोदी जी का कार्य और उनकी देशभक्ति काफी पसंद आई, जिसकी वजह से हमने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। और वैसे तो देखा जाए, कृपा शंकर सिंह महाराष्ट्र की राजनीति हो या फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति हो, जो बड़े राजनेता, जो बड़ी कुर्सी पर बैठने वाले लोग हैं, उनके बेहद करीबी वो हमेशा से ही रहते हैं। कृपा शंकर सिंह का अपने आप में एक जलवा है। कृपा शंकर सिंह का अपने आप में एक राजनीति करने का अलग तौर और तरीका है। अब ऐसे में भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में अपना राजनीतिक सफर शुरू करने वाले और उत्तर प्रदेश की जन्मभूमि से ताल्लुक रखने वाले कृपा शंकर सिंह को क्या अब जौनपुर की जनता उन्हें अपना बेटा बनाकर सेवा करने का अवसर देगी? अगर आप जौनपुर की राजनीति से ताल्लुक रखते हैं तो आप वर्तमान की हालत को कमेंट में जरूर बताइए। क्या कृपा शंकर सिंह होंगे इस बार विजेता, या फिर आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी कोई बड़ा चेहरा सामने ला सकती है, या बहुजन समाजवादी पार्टी? अब ऐसे में कृपा शंकर सिंह की वर्तमान में जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आ रही है, उसमें यह माना जा रहा है कि कृपा शंकर सिंह के समर्थक भारी तादाद में बढ़ते जा रहे हैं और जिसका नतीजा उनको जीत मिल सकती है। अब ऐसे में महाराष्ट्र में आज उन्होंने उत्तर भारतीय समाज को संबोधित करते हुए साफ तौर पर कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और योगी आदित्यनाथ जी के कार्यों पर जनता बहुत प्रसन्न है और जन जन तक जाकर के हमने जो जनसंपर्क साधा है, उससे ये साफ तौर पर पता चल रहा है कि अब 2024 में जौनपुर विकास की तरफ अग्रसर होगा, क्योंकि जौनपुर एक वीआईपी सीटों में से एक, लोकसभा सीटों में से एक होती है और ये हमेशा से सुर्खियों में बनी रहती है। अब ऐसे में अगर आप जौनपुर से हैं तो कमेंट में हमें जरूर बताएं वहां पर किसका जलवा कायम है।